हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, वीडियो लेक्चर में मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमने किया था। आज हम किसके साथ बात करेंगे, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इन ए प्लेन। तो किसी प्लेन के अंदर जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में जाएगा तो उसके हम किस तरह से उसको ड्राइव करेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। सेम वही डायग्राम हमने एक प्लेन एज्यूम करना है, एक एक्स वाई प्लेन हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर दिया। ये हमारा ओ पॉइंट होगा। अब देखो अभी किसके बारे में निकालना भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन निकालें तो इसके लिए हम ग्राफ किसका लेंगे, वेलोसिटी का, और किसका लेंगे, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टाइम पीरियड। फिर वही बात आती है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस ए पॉइंट के ऊपर है भाई, ए पॉइंट के ऊपर है, तो ओ पॉइंट से लेकर इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो हमने किससे दिखा दिया, r1 से वो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारा दिखा दिया भाई। फिर वो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर चला जाता है भाई, इस तरह से। तो जो ये बी पॉइंट है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट किसके विद रिस्पेक्ट टू, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। अगर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हम ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं तो ये हमने क्या मान लिया, r2 मान लिया भाई। ठीक है। अब देखो दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं। अगर हम ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी हमने ये दिखा दी भाई, यहाँ पर ये हमने क्या मान ली, v1 वैल्यू मान ली। और बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग से हम क्या दिखाते हैं, वेलोसिटी दिखाते हैं बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग। तो ये हमने वेलोसिटी दिखा दी v2 में। ठीक है। और जब ये पार्टिकल ए पॉइंट के ऊपर था तो हमने यहाँ पर टाइम एज्यूम कर लिया कितना, t1। और जब बी पॉइंट के ऊपर था तो यहाँ पर हमने टाइम एज्यूम कर लिया t2। यानी इस टाइम t2 और t1 इंटरवल के बीच में हमें क्या दिखाना होता है, इसकी एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करें, क्या क्या इसके अंदर चेंजमेंट आएगी। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन तो देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, अगर हम t2 माइनस t1 टाइम पीरियड के अंदर इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जो भी आपने टाइम इंटरवल ले रखा है, तो देखो ये हमारा ए हो गया। तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितना हो भाई, पहले v1 थी, फिर क्या होगी v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ आपका, v2 माइनस v1। वेक्टर का साइन लगाते जाओ ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 किस इंटरवल के अंदर है, t2 माइनस t1 इंटरवल के अंदर। तो यहां पर हमने लिख दिया t2 माइनस t1। तो देखो एक्सेलरेशन तो हम यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे भाई। तो यहां से देखो, अगर हम इसकी ये तो आपने सिंपल एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दी भाई कि एक्सेलरेशन इतनी आएगी इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन की टर्म में दिखाते हैं और जो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 r2, अगर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में हम दिखाएंगे तो किस तरह से आएगी। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू में a इंटू में t2 माइनस t1। इस तरह से अगर आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 माइनस v1 इस तरफ आएगा, t2 माइनस t1 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया भाई। ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इसको इक्वेशन मोशन में हमें कन्वर्ट करना है, अब देखो इसमें जो v2 और v1, t2 और t1 कहां पर लिए गए हैं, इन टाइम इंटरवल के ऊपर है। लेकिन अगर हम इस ओरिजिन से टाइम इंटरवल अपना स्टार्ट करते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले वाले उसके अंदर किया था भाई, डेरिवेशन के अंदर किया था, तो हम एज्यूम कर देंगे लेट कि आपका जो t1 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। t1 को हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, पहले t1 यहां था, अब t1 यहीं से स्टार्ट हो गया आपका। अब यहां से t1 स्टार्ट होगा तो आपका क्या होगा, देन जो r1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, r1 r0 के इक्वल हो जाएगा ओरिजिन से। और t2 को हम किसके इक्वल मान लेंगे, t के इक्वल मान लेंगे। ठीक है। t2 को हमने क्या मान लिया, t के इक्वल मान लिया। अब यहां से देखो v2 क्या आती है, फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी t1 के कोरस्पोंडिंग। तो आपकी क्या हो जाएगी कि जो v2 है वो तो आपकी हो जाएगी v के इक्वल, और v1 है वो आपकी क्या हो जाएगी,
u के इक्वल, क्योंकि देखो दो वेलोसिटी आ रही है आपकी v2 और v1। तो जब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की थी तो हमारे पास दो ही वेलोसिटी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो जो फर्स्ट वाली वेलोसिटी v1 उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दिखा दिया u से, और जो फाइनल वेलोसिटी v2 उसको हमने दिखा दिया v से, भाई फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करते हो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, v2 की वैल्यू हमने v पुट कर दी, v1 की वैल्यू u पुट कर दी, इज इक्वल टू a इंटू में t2 की जगह t पुट कर दिया, t1 की जगह 0 पुट कर दिया, तो v इज इक्वल टू u उस तरफ जाके प्लस का u प्लस a इंटू में t बच गया भाई यहाँ पर सिर्फ, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t बच गया। तो हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको क्या करते हैं, इन पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखते हैं, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में आप क्या लिखोगे, तो इसको मैं कर देता हूं ऊपर से। अब देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, भाई सिर्फ हमें वही क्या करना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे बनाने हैं एक्स और वाई के लोग वही। तो देखो सबसे पहले यहां से हमारी वेलोसिटी आती है, तो जो v वेलोसिटी होगी उसके अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, vxi प्लस vyj, v को हमने लिख दिया। फिर आ गया u आपका, u को भी हम इसी तरह लिखेंगे uxi प्लस uyj। फिर आपका क्या आ जाता है, एक्सेलेरेशन आ जाता है, एक्सेलेरेशन को भी हम लिखेंगे axi प्लस ayj। टाइम पीरियड आपका सेम रहेगा, कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट हो, एक्स हो या वाई हो, टाइम तो आपका सेम रहेगा। अब ये वैल्यू अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं भाई, अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, v की जगह हमने पुट कर दिया vxi प्लस vyj इज इक्वल टू u की जगह हमने पुट कर दिया भाई uxi प्लस uyj, फिर प्लस में एक्सेलेरेशन की जगह पुट कर दिया axi प्लस ayj, और इनटू में आपका क्या बचेगा भाई, टाइम पीरियड। 30 से हम इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो वहां से नहीं दिखाई दे रहा, वहां नीचे लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा, ये कर दिया हमने यहाँ तक। आगे एक्सेलेरेशन u हो गया प्लस at बच गया, तो प्लस एक्सेलेरेशन का होगा axi प्लस ayj, और इनटू में आपका क्या बच गया भाई, टाइम पीरियड। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं भाई, इसको मतलब कर देता हूं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो पिछला वीडियो लेक्चर मैंने वेलोसिटी के ऊपर बनाया था उसको देख सकते हैं, और एक पॉइंट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखो भाई, अब ये आ गया vx, अगर मैं x वाले कंपोनेंट को क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो vx का जो कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, vx का कंपोनेंट। तो देखो इसके अंदर i है, इसके अंदर भी i और एक i यहाँ पर, तो ये होगा ux, i अगर मैं कॉमन लेता हूँ ux प्लस में, देखो इसके साथ t मल्टीप्लाई होगा वही अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ axt इंटू में क्या कर दिया i, ऐसे कर सकता हूँ वही मैं। ठीक है, फिर मैं vy वाले कंपोनेंट कंपेयर करूंगा तो vyj, तो j किसके साथ है भाई, एक तो uyj के साथ, uy प्लस ayj इंटू में t, यानी ay इंटू में हम t लिख दिया, और अंदर हमने क्या लिख दिया भाई, j लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या जाती हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाती है जो हमने टर्म वाइज यहाँ पर दिखाई है पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं भाई, अगर हम इनके क्या करने पड़ जाते हैं भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाता है। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमने वैल्यू पुट की है। अगर साथ में जो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए भाई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहां से हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट वाई, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए v का, तो v का मैग्नीट्यूड आप किस तरह से करोगे भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए अंडर द रूट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है i के और j के, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इसी तरह u का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो अंडर द रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलेरेशन का भाई अंडर द रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर। तो जो भी आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं एक्स एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग, उनका आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, दोनों का बाद में क्या कर दो आप अंडर रूट कर दो, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हुए अपनी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से दिखाएंगे, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करके, किस टाइम करके, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हमारा यूज करके भाई। तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसी चीज को फॉलो करते हुए चलना है, जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाली है वेलोसिटी और टाइम का यूज करके। तो देखो भाई यहां से डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट तो देखो आपको बता भाई कि जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो मैंने आपको जब सेकंड में स्टार्ट करवाई थी तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो r2 माइनस r1 आपकी क्या होगी, r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी, और टाइम इंटरवल क्या हुआ, t2 माइनस t1 आपका इंटरवल होगा। यहां से आप क्या करते हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू VAV इंटू में t2 माइनस t1। तो देखो भाई यहाँ पर हमने क्या लिया, एवरेज वेलोसिटी ली है। एवरेज वेलोसिटी हमने क्यों ली है, क्योंकि हमारे पास दो टाइम पीरियड हैं, दोनों टाइम पीरियड के ऊपर हमारी अलग अलग वेलोसिटी V1 और V2, तो अगर हम दोनों को अलग अलग लेंगे तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी इनिशियल और फाइनल वाली। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों के कॉमन वेलोसिटी ले ली, जिसको हमने क्या बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी से बोल दिया। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो एक बार V1 का निकालें, एक बार फिर V2 का निकालें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो दोनों को हमने नॉर्मल बनाने के लिए क्या कर दिया भाई, एवरेज वेलोसिटी ले ली, जो दोनों को कंपेयर करके आती है। ठीक है, तो यहां से देखो अगर हमारे पास सिर्फ दो वेलोसिटी होती है और हमें क्या निकाले, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है r2 माइनस r1 इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होती है भाई, इनिशियल फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी और डिवाइड बाई 2, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब हमारे पास दो वेलोसिटी होती है V1 और V2, उनकी जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। अब देखो भाई यहां से क्या होगा, अब यहाँ पर हमें एक वेलोसिटी रखनी है, हमारे पास कितनी वेलोसिटी आ गई, दो वेलोसिटी आ गई भाई। दो वेलोसिटी आने के बाद हम एक वेलोसिटी रखेंगे तो आप क्या करोगे, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू V1 प्लस, अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास अभी जो एक्सेलरेशन वाले हमने फॉर्मूला किया था उसके अंदर हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई थी, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, यानी चेंज इन वेलोसिटी यह आया था हमारे पास। इसकी जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी तो क्या आया था, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A इंटू में T2 माइनस T1, हमारे पास ये वैल्यू आई थी भाई। अगर मैं यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 उस तरफ जाके प्लस का, V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस T1, हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई थी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों में से हमें क्या करना है, एक को क्या करना है भाई, एलिमिनेट करना है। अब हम V2 को क्यों एलिमिनेट करेंगे, देखो V1 हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी भाई। ठीक है, जब हमारे पास ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी होगी तभी तो किसी पार्टिकल की हम कोई चीज निकाल पाएंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने जीरो बना दी तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, वो तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, V1 को ऐसी चीज रखेंगे और V2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू आई है उसको हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस T1 डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई 2, और इंटू में क्या होगा आपका T2 माइनस T1। यहां तक आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब इस चीज को मैं रब कर देता हूं भाई, ये आपको समझाने के लिए था। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि किस तरह से आपने एलिमिनेट करनी है ये चीजें भाई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, अब उस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा भाई V1
प्लस v1 प्लस a इंटू में t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2 और इंटू में आपका क्या होगा t2 माइनस t1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से इसको क्या करो भाई, सोल्व करो। r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v1 प्लस v1 आपकी क्या होगी भाई 2v1 प्लस में ये हो गया a इंटू में t2 माइनस t1 और इंटू में आपका क्या था भाई ये डिवाइड बाई 2 और इंटू में आपका क्या होगा t2 माइनस t1। आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है भाई यहां से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, t2 माइनस t1 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो यहां से देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, इसको रब कर रहा हूं भाई यहां से। इस t2 माइनस t1 को आप क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका r2 माइनस r1 इज इक्वल टू, देखो t2 माइनस t1 अंदर गया तो यहां से हो जाएगा भाई आपका क्या हो जाएगा 2v1 इंटू में t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2। 2 हमने अलग से कर दिया, इसके नीचे अलग से कर देंगे, इसके नीचे अलग से कर देंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका आ गया भाई a इंटू में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या आ गया 2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई भाई। अब यहां से देखो r2 माइनस r1, अगर हम इसको देखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या होगा भाई v1 इंटू में t2 माइनस t1 प्लस में a बाई में 2 इंटू में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये एज इट इज बच गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहां से हमने कर दिया भाई, ये उस तरफ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था तो अब आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो यहां से देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां से सिर्फ r2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि जो फाइनल है वो क्या होगी, तो यहां से r1 उस तरफ जाके प्लस का r1 प्लस में v1 इंटू में t2 माइनस t1 प्लस में a बाई में 2 इंटू में t2 माइनस t1 इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ जाती है वही कि हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या थी r1 और r2 की टर्म में थी, तो r2 की वैल्यू हमने क्या करके दिखा दी, यहां से निकाल के दिखा दी भाई r2 की वैल्यू। अब यहां से देखो अगर हम वही कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की टर्म में, इसको लेके जाएंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में, तो हम क्या कर लेते हैं जूम कर लेते हैं कि लेट जब आपके पास t1 टाइम किसके इक्वल है वही 0 के इक्वल, तो आपका क्या हो जाएगा r1 किसके इक्वल हो जाएगा r0 के, r2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई r के इक्वल हो जाएगा, और t2 किसके इक्वल हो जाएगा t के इक्वल हो जाएगा, और क्या बच गया भाई इसके अंदर। ठीक है, तो और यहां से जो v1 आपका वो u के इक्वल हो जाएगा और v2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा v के इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीज आपने जूम कर लेनी है क्योंकि बार बार हम इन चीजों को एज्यूम कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये चीज एज्यूम की है, तो अब इनकी वैल्यू हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे कि इसको हमने क्या हमारी इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लिया। तो जब यहाँ पर पुट करोगे तो इस साइड को मैं क्या कर देता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो जब इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो r2 की वैल्यू क्या है भाई r, तो ये हमने लिख दिया r इज इक्वल टू r1 की वैल्यू r0 प्लस v1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी भाई u। ठीक है, इनटू में t2 की वैल्यू होगी t, t1 की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू a बाई 2, t2 की वैल्यू t माइनस 0, इसका क्या होगा भाई होल स्क्वायर। तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगी r इज इक्वल टू में r0 प्लस में ut प्लस a बाई 2 इंटू में आपका क्या होगा भाई t स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है r0 की यहां से निकल के भाई। ठीक है, अब इस r0 को अगर मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखता हूं तो r की वैल्यू आपको पता होगी भाई, यानी x और y कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखेंगे तो यहां से इसको मैं अब रब कर देता हूं। आपने स्टेप बाय स्टेप चला है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस आपने इक्वेशन निकाल के उसको कोऑर्डिनेट के अंदर क्या कर देना है आपने चेंज कर देना भाई सिंपल। तो यहां से देखो अगर r आया है तो r की पोजीशन कोऑर्डिनेट हम किससे दिखाते हैं भाई x i प्लस में y जी। अगर यहाँ पर r1 होता तो x1 y1 ले लेते, r2 होता तो x2
y2 ले लेते, बस वही x और y कंपोनेंट में हमने इसको दिखाना है। यहाँ से r नोट आ गया, r नोट को क्या लिखोगे, ये हमने r लिखा था तो r नोट को हम लिख देंगे x नोट i प्लस y नोट j, ये हमने क्या लिख दिया भाई, r नोट की टर्म में लिख दिया। फिर u को लिख सकते हैं भाई हम, u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी uxi प्लस uy j। फिर यहां से एक्सेलेरेशन को भी आप लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास axi प्लस ayj। अगर इनका आप क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अंडर द रूट करके एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दोगे एक्स नोट का स्क्वेयर प्लस वाई नोट का स्क्वेयर। u का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे यू एक्स का स्क्वेयर प्लस यू वाई का स्क्वेयर। इसी तरह एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो इन सभी का। अब अगर ये सारे कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ भाई, इस इक्वेशन के अंदर अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू हमने लिख दी एक्स आई प्लस में वाई जे इज इक्वल टू, यहाँ से आर नोट आ गया भाई, आर नोट के पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखो एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, आर नोट आ गया प्लस यू आ गया भाई आपके पास, यू के कोऑर्डिनेट लिखो यू एक्स आई प्लस में यू वाई जे इनटू में आपका क्या है टी आपने एज इट इज रख दिया भाई, ठीक है, टी को हम एज इट इज मान लेते हैं। फिर प्लस में आ गया भाई ए बाई टू, एक्सेलेरेशन में लिख दिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे डिवाइड बाई टू, और इनटू में टी स्क्वेयर है तो हमने ये टी स्क्वेयर एज इट इज रख दिया भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब अगर हम आई के कंपोनेंट कंपेयर करते हैं और वाई के कंपोनेंट कंपेयर करते हैं तो आप किस तरह से करोगे, देखो इसके लिए यहां पर कर देता हूं मैं इस साइड में। अगर हम यहां से एक्स आई के कंपोनेंट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो देखो एक्स आई, तो आई किसके अंदर है, यहां पर है भाई, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो ये यहां से तो आ गया एक्स नोट निकल के वही, ठीक है, प्लस यहां से आ गया यू एक्स निकल के, यहां से आ गया ए एक्स, लेकिन साथ में क्या भाई डिवाइड में टू भी है, और देखो ए एक्स के साथ टी स्क्वायर और यू के साथ क्या है टी है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया टी स्क्वायर लिख दिया, और साथ में हम क्या लिख देंगे आई कोऑर्डिनेट लिख देंगे भाई। तो ये हमारे पास आई के कोऑर्डिनेट कंपेयर हो गए। इसी तरह जब हम वाई के कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं तो वाई जे इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर है वाई नोट जे, यहाँ पर यू वाई जे, तो ये हो जाएगा वाई नोट आई जे हमने कॉमन ले दिया प्लस यू वाई, और साथ में क्या आएगा भाई टी, प्लस यहां से आ जाएगा ए वाई डिवाइड बाई टू, इंटू में क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर, और साथ में आपका क्या हो जाएगा जे कोऑर्डिनेट। तो ये हमने क्या दिखा दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट दिखा दी एक्स और वाई की टर्म में, वहां पर तो हमने डायरेक्ट आर की टर्म में दिखाई दी, आर में आपके क्या थे एक्स और वाई दोनों कंबाइन थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया कि एक्स एक्सिस के लोग हमारी इतनी डिस्प्लेसमेंट जाएगी और वाई एक्सिस के लोग हमारी इतनी डिस्प्लेसमेंट निकल के जाएगी। तो जैसा भी आपने करना है भाई स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर आपने क्या करना है चलते रहना है, और जो भी टर्म आपको जाए उसको कैलकुलेट करते रहना है। इसमें स्टार्टिंग में क्या था, हमने एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन निकालने बाद एक बार एक्सेलरेशन से निकाल दी हमने डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने क्या की डिस्प्लेसमेंट निकाली वेलोसिटी का यूज करके, तो लास्ट में हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा दी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, और आपने एक बात ध्यान रखनी हुई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बड़ा प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्टाइल के अंदर जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जाएंगी या पाथ फॉलोड जाएगा वो सभी इन टर्म के अंदर जाएगा जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट निकाली है। तो ये इक्वेशन आपने अच्छे से अंडरस्टूड कर लेनी है। अगर इन इक्वेशन को आप पहले अंडरस्टूड नहीं करते हो तो बाद में जो वैल्यू आएंगी आपकी उनको जब हम आगे इनका यूज करेंगे फिर आप आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, आप सोचोगे कि ये किस तरह से निकल के आ गई, कैसे निकल के आई, क्योंकि इनका डेरिवेशन इतना बार बार हम इनको ड्राइव नहीं कर सकते। तो आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, और जब आप प्रोजेक्टाइल करोगे तो उसके अंदर जब आप निकालोगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या होगा आपका यूज होगा, जो आपने डिस्प्लेसमेंट वाली निकाली है, तो इनको आपने अच्छे से करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई, एक टॉपिक के बारे में, तो आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना है। जैसे भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूले। वही तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।